हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे थोड़ा कुछ चीज़ों पे डिस्कस करने आया हूं। आज हम लोग बात करेंगे हेड ऑपरेटर एचओ रेडियो विभाग की। आपको पता ही होगा रेडियो हेड ऑपरेटर। आज असिस्टेंट वर्कशॉप का डीपीपीएसटी की शेड्यूलिंग भी आ गई है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आज कुछ चीजों के लिए अब चर्चा करने आया है, जो मतलब सब बोल रहे हैं कि री एग्जाम होगा। री एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, चाहे ये डिप्लोमा की तरफ से ना हो या फिर बीटेक वाले भी। री एग्जाम तो नहीं होने वाला है। इसके दो रीजन है, या तो डिप्लोमा डबल बेंच जाएगा या तो फिर बीटेक वाले डबल बेंच जाएंगे। और आपको हम ये बता दिए, दोनों लोग डबल बेंच गए हैं, दोनों गए हैं डबल बेंच। डिप्लोमा वाले भी डबल बेंच गए हैं और बीटेक वाले भी डबल बेंच गए हैं। और इसमें एक चीज हम बता दें, या तो इसमें बीटेक इन होगा, बीटेक या तो फिर इन होगा या फिर आउट होगा, या तो इन होगा या तो आउट होगा। ये भर्ती या तो फिर पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगी, निरस्त ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ री एग्जाम तो नहीं होने वाला है। जो री एग्जाम के सब रट लगा के बैठे हैं, नया नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, री एग्जाम तो नहीं होगा। या तो बीटेक इन होगा या तो बीटेक आउट होगा। सीधा सीधा बात है, या तो बीटेक इन होगा या तो बीटेक आउट होगा। और यदि यहाँ फिर डबल बेंच में जो फैसला आएगा, जो डबल बेंच पे फैसला आएगा, वो फैसले पे डिपेंड करता है क्या भर्ती बोर्ड यदि ये यहाँ पे यदि ये बोल देता है कि इसमें आप केवल डिप्लोमा के लेके आगे बढ़िए या फिर बीटेक को साथ में लेके बढ़िए, यही चांसेस होने वाला है। इसमें भर्ती निरस्त, भर्ती री एग्जाम की चांसेस ना के बराबर है। और यहाँ पे डिप्लोमा के साथ बढ़िए, या फिर सेकंड ऑप्शन रहेगा केवल डिप्लोमा का एग्जाम, वो भी पुराने बच्चों के साथ, पुराने कैंडिडेट हैं उनके साथ एग्जाम। अब आपको हम कुछ चीजें बता दें, जो लोग हवा में बात कर रहे हैं, कुछ लोग का कहना है कि री एग्जाम कहीं नहीं हो जाने देते आप लोग। हम नहीं रोक पाएंगे री एग्जाम, हमारे बस में थोड़ी, हमारे हाथ, हमारे कहने से कि चलो भाई भर्ती बोर्ड वाले री एग्जाम मत करो, हमारे कहने से रुक जाएगा क्या? और ये चीजें आपको मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, क्योंकि भर्ती बोर्ड का ये सीधा निर्णय है। उसने सीधा सीधा कह दिया है कि हम नया नोटिफिकेशन डालेंगे, और न्यू नोटिफिकेशन का मतलब है नए बच्चे भी आएंगे। जो आप लोग हवाई बात कर रहे हो कि हाई कोर्ट ने बोला है कि री एग्जाम कराई, वही बच्चे री एग्जाम देंगे जो पहले शामिल थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जाके आप पता करके आइएगा भर्ती बोर्ड में। हम लोग 2 बार जा चुके हैं जब से कोर्ट का फैसला आया है। वहां सीधा सीधा कह दिया जा रहा है कि री एग्जाम होगा तो नए बच्चे भी आएंगे, और यदि शासन कहता है बीटेक को शामिल करो तो बीटेक भी आएगा। यदि शासन कहता है आप बीटेक को लो तो बीटेक भी आएगा, लेकिन ऐसा ना के बराबर है, क्योंकि शासन नियमावली की चेंज नहीं करेगा। और लेकिन हाँ, इसमें डिप्लोमा के न्यू कैंडिडेट्स आएंगे। तो आज जो कंपटीशन ना के बराबर है, बीटेक के साथ भी ना के बराबर है, वो कंपटीशन बहुत गुना बढ़ जाएगा। तो आज जो कंपटीशन ना के बराबर है वो बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप 2 मिनट वेट करिए, हमारे हैं जो इनका कहना है कि एग्जाम होगा, एग्जाम तो कतई नहीं होने वाला, आप तैयारी करते रहिए एग्जाम की। और एग्जाम की मांग वही कर रहे हैं कि मतलब या तो जो मतलब सेक्शनल फेल हो चुके हैं भाई, और या मतलब जिनके काफी कम नंबर्स हैं। और लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, सेक्शनल की बात करें, री एग्जाम नहीं होने वाला है। ना कहीं आप जा रहे हैं ना कहीं हम जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ये आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन हमसे पहले या तो फिर बीटेक वाले स्टे ले लेंगे या फिर हम लोग स्टे ले लेंगे। स्टे तो मिल ही जाना है, चाहे हम लोग ले चाहे बीटेक वाले ले। बीटेक वाले भी पूरी तैयारी कर चुके हैं, शायद उनका केस भी पढ़ने वाला है या पड़ गया है, इतना हमको जानकारी नहीं उनके बारे में, लेकिन शायद केस पड़ चुका है उनका। तो जो भी चीजें हैं, तो री एग्जाम तो आप भूल जाइए कि री एग्जाम होने वाला है। तो ये पूरा री एग्जाम का मुद्दा खत्म कर देते हैं, री एग्जाम नहीं होने वाला है। और अब हम बात करते हैं केवल डिप्लोमा को लेकर।
जो आनंद इधर से आनंद एंड टीम लीड कर रही है डबल बेंच के लिए। डबल बेंच के लिए शायद इनका भी केस शायद पड़ चुका है या फिर मंडे को पड़ेगा, या मतलब पड़ चुका है या मंडे को पड़ेगा, उतनी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो और ये भी चीज है, डबल बेंच में जाने के लिए भाई यदि इसमें डिप्लोमा जीतेगा तो उसके 2 रीजन प्रॉपर होने चाहिए। कोई भी केस को जीतने के लिए बेस्ट वकील चाहिए, बेस्ट एडवोकेट चाहिए। और ये मामला जो पिछली बार थोड़ा चूक हुई थी तो एडवोकेट की वजह से हुई थी, क्योंकि इसमें अगर आप सीनियर लॉयर को करेंगे तो ये चीजों को आपके पक्ष में रख देगा, क्योंकि आप इतनी, आपका बेस इतना मजबूत है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग है। ना पता हो तो आप जाके किसी भी वकील को या जज को जजमेंट पढ़ा लीजिए। जजमेंट किसी वकील और या जज को जो आपके जान पहचान को जाके पढ़ा लीजिए, फिर आप लोग जो भी चीजें होंगे साथ करिएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि हम एग्जाम की तैयारी करेंगे और हम ना केस करेंगे ना कुछ करेंगे, तो ये बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा, ये भर्ती फंसने वाली, ये पूरी तरीके से या तो भर्ती निरस्त हो जाएगी या तो फिर बीटेक इन रहेगा या फिर आउट रहेगा। ठीक है, जहां तक हमको लग रहा है यदि बीटेक इन नहीं हुआ ना तो पूरी भर्ती खत्म करवा देगा वो, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है। एक चीज तो मैं तो मानता हूँ, बीटेक वाले जितने भी हैं भाई, कुछ भी वो प्लानिंग खतरनाक करते हैं। उनके जितना भी उनका पूरा एडमिन पैनल है बिल्कुल खतरनाक और सटीक प्लानिंग करता है। उनका सीधा सीधा कहना है, पहला वो प्लान बहुत अच्छा करते हैं और उसके लिए साम दाम दंड भेद उन्होंने सब अपनाया है। जो भर्ती ये प्रक्रिया रद्द हुई है उसमें इनकी प्लानिंग और इनका जो वकील आरटीआई बहुत सटीक गेम खेले थे ये लोग। ये तो यार इनके पक्ष में बिल्कुल था ही नहीं, ये तो 0 पे थे, माइनस में थे। ये माइनस पे तो 0 पे आ गए और हम लोग 1 पे से 0 पे आए हैं। ये तो बेचारे माइनस में थे, इनका तो ना के बराबर था सब कुछ, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक ही पहुंच गए। और हमारे में क्या था, हम लोग तो प्लस में थे, -0 पे पहुंच गए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप लोग की रही है। अब जो चीजें हैं इसको सुधारने का समय आ गया। इसमें क्या भाई, अब भाई बात करते हैं जो टीम रिजल्ट है। टीम रिजल्ट के भाई जो भी एडमिन पैनल है, आप सबसे हम एक बात कहते हैं, यदि भाई आप ही मतलब यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन हो, आप ही इस भर्ती को क्लियर करवा लीजिए। और मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, मैं बोलूंगा आनंद से कि भाई आप भी इनको शामिल करिए हर चीजों में, इनको जो भी चीजें होती है पारदर्शिता रखिए इनके साथ। मैं खड़ा हूँ, आप आइए साथ में। और यदि आप सोच रहे हो नहीं, अगर नहीं कर पाए तो आप एक काम करिए, एक कोई वकील कर लीजिए आप लोग, एक सीनियर एडवोकेट आप लोग कर लीजिए, उसके बाद आनंद वाले केस में लाके मर्ज कर दीजिए। और उसके लिए हम खड़े हुए हैं, हम साथ में चलेंगे, जो केस है उसमें मर्ज करवा देंगे। यदि आपको विश्वास नहीं होता कि भाई आनंद पैसा खा लेगा, तो एक काम करिए, एक सीनियर एडवोकेट करिए, कोई भी सीनियर एडवोकेट करिए, उसको लाके आनंद वाला केस है उसमें मर्ज करवा दीजिए। यदि मतलब आप डिप्लोमा का हित ही तो चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं भर्ती फाइनल हो जाए, भर्ती प्रक्रिया रद्द ना हो, री एग्जाम ना हो, तो आप एक काम करिए, आप सपोर्ट तो कर ही रहे हैं ना, डिप्लोमा के बच्चों को सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो आप एक काम करिए, एक जो भी पैसा है जो आपका एडमिन पैनल पूरा इकट्ठा कर रहा है, आपके पास कुछ बच्चे तो ही हैं, उससे भाई कुछ आप इकट्ठा करके चंदा आप ही इकट्ठा कर लीजिए, और जो कम पड़ेगा आप बोलिएगा, आनंद से हम लोग दिला देंगे। आनंद के ऊपर पूरा दबाव मैं डालूंगा, मैं खुले मंच पे बोल रहा हूँ, पूरा दबाव मैं आनंद पे डालूंगा। आप जितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे और पैसा आनंद से लेके एक सीनियर एडवोकेट करके इस केस में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे क्या रहेगा, कोई भी एक सीनियर एडवोकेट, मैं आज यहाँ खुले मंच पे बोल रहा हूँ, यदि एक सीनियर एडवोकेट इस केस में शामिल हो गया तो इस केस से बीटेक आउट होगा, बिल्कुल निसंदेह आउट होगा, और यही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इसमें तो यार इन आउट का मैटर था, भर्ती कैंसिल होने का कोई मामला ही नहीं था, जो कि भर्ती को कैंसिल करा दिया गया। इसमें दबाव पड़ा था, पूरा दबाव बना था, और पूरा प्लानिंग के तहत इसको कैंसिल कराया गया है। मैं सीधा से फिर से कहना चाहूंगा, जो टीम रिजल्ट एडमिन पैनल और जो उनके पूरे मेंबर्स हैं, भाई सबके नंबर तो ठीक ही ठाक हैं। आप नहीं जा रहे हो कि ये एक भर्ती कैंसिल हो, मैं भी खुद नहीं चाहता हूँ कि भर्ती कैंसिल हो, क्योंकि हमको पता है हो जाएगा मेरा। तो इसके लिए क्या करना है, आप भाई जितने भी आपके पास जो भी बच्चे हैं, आप उनसे कुछ जो भी सहयोग है ले लीजिए, और जो आपका जितना बनता है उसके बाद आनंद से ले लीजिए। आप एक सीनियर एडवोकेट लेके केस में मर्ज कर दीजिए, जो आनंद का केस है
उनका तो कोई ना कोई वकील होगा ही, एक वकील आप भी कर देंगे, जो पैसा बचेगा आनंद देंगे, उसमें से जितना आप इकट्ठा किए रहेंगे और जो पैसा और लगेगा आनंद भाई उसको देंगे। उसके लिए हम लोग दबाव बनाएंगे आनंद भाई पे, उसको दे के आप वही सीनियर एडवोकेट इस केस में मर्ज करवा दीजिए। और सीनियर एडवोकेट वो करिएगा जो टॉप 10 में हो। आप लखनऊ हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां सर्च कर लीजिएगा सीनियर लॉयर जो टॉप 10 में हो, उनमें से कोई कर लीजिए। यदि आपकी जान पहचान अच्छे हैं, आप एडमिट पैनल हैं, आप सशक्त हैं, सब चीजें आप मतलब आप तो जान ही रहे हैं, तो वहां से एक एडवोकेट को उठाइए और इस केस में मर्ज करवा दीजिए, तो चीजें बहुत ही अच्छी प्रॉपर वे में हो जाएंगी। क्योंकि यदि देखिए यहाँ टीम रिजल्ट और टीम कोर्ट केस से कोई मतलब है नहीं, अब ना टीम रिजल्ट रहा ना टीम कोर्ट केस रहा, अब सब साथ आइए ना, ये वैकेंसी रद्द होने वाली है। इस वैकेंसी का भर्ती नहीं भर्ता बनने वाला है बहुत जल्द। या तो ये बता रहा हूँ, या तो ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगी, नस्ते नाबूद हो जाएगी, या तो फिर जो होगा तो देखा जाएगा। जो भी टीम रिजल्ट है, आप जो भी आपके सहयोगी हैं, एक दल आप इकट्ठा करिए, उसमें से जो भी आपसे बन पा रहा है, जो आप सहयोग करिए, उतना उतना पैसा इकट्ठा करिए। उसके बाद जो भी बच रहा है आप आनंद से लीजिए, आप पूछिए आनंद से कितना पैसा आया है, आनंद भाई बताएंगे कितना पैसा आ चुका है। और जो वकील किए होंगे उसके अलावा भी आप एक सीनियर एडवोकेट आप नाम बताइए, आप जाके हायर करिए, जो पैसा लगेगा आनंद भाई और उनकी टीम एडमिट पैनल आके वो जो एक्स्ट्रा पैसा रहा वो भी देगी। उसके बाद उस सीनियर एडवोकेट के आप आला के मर्ज कर दीजिए। आप यही चाह रहे हैं कि ना कि ये कोई सीनियर एडवोकेट हो, अच्छा वकील हो, तो भाई आनंद भाई नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप ही ढूंढ दीजिए कोई अच्छा वकील। और आप जो पैसा इकट्ठा करेंगे और जो बचेगा आनंद भाई पैसे को देंगे, उनको भाई देने पे पूरा दबाव डालेंगे। हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप जितना पैसा इकट्ठा करेंगे जो बचेगा आनंद भाई से पूरा दबाव बना के पैसा डलवाया जाएगा। ये तभी भर्ती बच सकती है, नहीं तो ये बता रहे हैं ये भर्ती गई खत्म। बीटेक वाले डबल बेंच जा रहे हैं, यदि आप नहीं गए वो तो जा ही रहे हैं। जो भर्ती एग्जाम तैयारी चिल्ला रहे हैं, वो पहला काम वो लोग स्टे लेंगे। स्टे आराम से मिल जाएगा, चाहे डिप्लोमा वाले गए या बीटेक वाले, भर्ती पे स्टे पहले केस में ही मिल जाएगा। और संभवतः जिस दिन केस फाइल होता है उसके एक हफ्ते के अंदर डेट आ भी जाएगी। डबल बेंच में यही होता है, 2 महीने के अंदर फाइनल भी हो जाती है केस, 2 महीने के अंदर फाइनल भी हो जाता है। आप ये भी जानते हैं किसी भी केस को जीतने के लिए आर्थिक सहयोग की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी वकील पैसा लेगा, यदि अच्छा वकील रहेगा तो उसको पहले पैसा चाहिए फिर वो केस लड़ने जाएगा। पता है, केस को रीड करवाने के लिए दूसरा वकील किया जाता है। जो सीनियर एडवोकेट होता है वो बोलता है कि जो चीज़ आप हमको 10 मिनट में बताएंगे, कोई वकील वही पढ़ के हमको 2 मिनट में बताएगा। तो उनके पास इतना समय नहीं होता है, आप उनसे डायरेक्ट मिल भी नहीं सकते हैं। एक वकील हायर करता है वो, फिर वो केस पर स्टडी करने का पैसा लेता है, फिर जाके वो उनको बताएगा, एक्सप्लेन करता है। तो आज का पूरा सार यही है, टीम रिजल्ट, टीम कोर्ट केस सब आपस में मिल जाइए, तभी इस भर्ती का उद्धार होने वाला है। बाकी यदि आप अपने ईगो में लेके बैठे रहेंगे तो ना टीम रिजल्ट रहेगा और ना टीम कोर्ट केस रहेगा। दोनों लोग अपने घर बैठ जाइएगा और इस भर्ती का भर्ता बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी आप लोग की इच्छा है, आप अपना ईगो देखते हैं या आप दोनों लोग टीम रिजल्ट और टीम कोर्ट केस सब डिप्लोमा के बड़े हितैषी बन रहे हो, छात्र के बहुत हितैषी बन रहे हो, तो भाई आगे आइए। आप लोग डिप्लोमा के जो बच्चे एग्जाम दिए जिनके नंबर ठीक ठाक है, जिनके अच्छे नंबर, उनका सिलेक्शन करवाइए। अब क्यों पीछे हैं दोनों लोग? सब सामने आइए, इकट्ठा आइए। और हम तो बोले सब साथ में आएंगे, सबके सोर्सेस लगेंगे और सबका साथ, सबका विकास बिल्कुल सही होगा। यदि सब लोग साथ आएंगे, थोड़ा थोड़ा जुगाड़ आपका कहीं जुगाड़ हो सकता है आनंद से ज्यादा हो, कहीं कहीं आपका दिमाग आनंद से ज्यादा तेज चल जाए, और कहीं ये हो सकता है कि आपके लिंक भी बहुत अच्छे हो, तो वहां से चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एक कहावत कही गई है, एक लकड़ी को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, और वही गट्ठर बन जाए तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। यही हालत इस समय टीम डिप्लोमा की हो चुकी है, छितर बितर हो चुका है, और टीम बीटेक इस समय सशक्त हो चुका है। वो पूरी तरह का मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और वो ऐसा रहा तो वो बीटेक इन भी हो जाएगा, और भर्ती जहां एग्जाम की तैयारी करने वाले एग्जाम की तैयारी करते रह जाएंगे, और आप लोग यहाँ बैठ के हाथ मलते रह जाएंगे। ये बिल्कुल सही है भाई। ये मैं आज तक मैं हवाई बात कभी नहीं करता हूँ, ये होने वाला है। इस भर्ती में या तो बीटेक इन होगा या तो फिर आउट होगा। भर्ती प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी और ना ही भर्ती री एग्जाम होने वाला है, क्योंकि भाई जो 3 साल बर्बाद किया इतना जल्दी री एग्जाम छोड़ नहीं देगा। वो जिनके अच्छे नंबर थे, वो बीटेक वाले पूरी जी जान से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उनकी पूरी प्लानिंग है। पहला काम है, जैसे केस दायर होगा स्टे लेना, भर्ती पे स्टे मिलेगा, चाहे डिप्लोमा वालों को मिले चाहे बीटेक वालों को मिले, तुरंत स्टे होगा। जहां स्टे हुआ फिर आप खुद चीजों को समझ जाएंगे, और उसके बाद
जो लोग सोच रहे हैं कि पहला केस फाइल होने दीजिए, पहले केस के बाद हम पैसा देंगे, पहले केस के बाद हम सहयोग करेंगे। अरे भाई, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो आप सहयोग करके करोगे क्या? फिर वही होगी का अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तब सहयोग करने से मतलब ही क्या रह जाएगा? वकील करने से तब क्या मतलब? जब पहले ही चीजें सब कुछ गड़बड़ ही हो जाएगा, स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो जाएगी, तो आप अंत कितना अच्छा कर लेंगे। एक कहावत नहीं कहेगी, यदि किसी पेड़ का जड़ ही कमजोर है तो उसकी पुली कितनी मजबूत हो जाएगी, तना कितना मजबूत हो जाएगा? पहले पेड़ गिर जाएगा। पहले नींव को मजबूत किया जाता है, घर बनाने के लिए पहले नींव को मजबूत किया जाता है। इसीलिए जब केस पड़ता है तो पहला बहस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और पहले बहस में ही आधी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए बोल रहे हैं भाई, एक सीनियर एडवोकेट कर लीजिए। यदि आनंद भाई से नहीं हो पा रहा है, आप लोग मिलके आनंद से संपर्क कर लीजिए, आप ही करवा लीजिए। यदि सीनियर एडवोकेट नहीं हुआ तो ये केस आप भूल जाइएगा, ये केस आप नहीं जीत सकते हैं। आप अब ये बोलिएगा कि आनंद के पास इतना पैसा आ चुका है, अरे कुछ तो कतई नहीं पैसा आया है। 60 लोग उसके मतलब जो नया ग्रुप बना हुआ 60-65 लोग जुड़े हुए हैं, 3-3.5 लाख रुपया उसमें आया हुआ है, तो क्या कर लोगे उससे? केस फाइल होने में पैसा लगता है, हर चीज में तो पैसा लगता है। और कहा एक हियरिंग का भाई कोई भी एडवोकेट करोगे ना, छोटा मोटा एडवोकेट करोगे 3 लाख रुपए ले लेगा, और एडवोकेट पर हियरिंग का पैसा लेता है। अब ये मत सोचिएगा कि मतलब जब केस फाइनल हो ठीक है मेरा क्या जाता, कोई नहीं, सबका होगा तो मेरा भी होगा, किसी का नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा। चलो भाई, जो आपकी इच्छा। जब ये लास्ट ही वीडियो शायद मेरी है, अब मैं 1-2 दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाकी आप लोग की जो इच्छा होगी करिएगा। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, टीम कोर्ट केस और टीम रिजल्ट एक साथ आ जाओ, जो भी करना है इस भर्ती को बचा लो। और भर्ती री एग्जाम नहीं होने वाला है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, री एग्जाम नहीं होने वाला है। और जो लोग बोल रहे हैं कि जाके बोर्ड में पता कराए, जाके भाई पता कर लेना, ये पहला जिस दिन केस की सुनवाई हुई उसी दिन स्टे मिलेगा, या हम लोग लेंगे या फिर बीटेक वाले ले लेंगे, स्टे तो मिलना ही है। क्योंकि वो लोग भी इतने इजी नहीं, हाथ से कोई भी चीज इतनी हाथ में है वो जाने नहीं देंगे। जहां वो लोग माइनस से 0 में पहुंचे हैं, अब चीजें और आगे बढ़ाएंगे और मुस्तैदी से काम करेंगे। और हमारा क्या है, जो हम लोग थे, आप लोग का तो और निगेटिव में चले जाएंगे। आप लोग घर बैठिए, कोई मतलब ही नहीं रहेगा किसी से, जैसा कि चलो छोड़ दो, चलो जाने दो, आनंद ये कर रहा, आनंद वो कर। आनंद को गाली देने से क्या मतलब? बेचारे वो लड़ा तो बहुत लड़ा, बहुत कुछ किया, आप भी कुछ करिए, उसकी जगह दूसरा कोई होता चला जाता। इधर उधर बेचारा पूरा प्रयास कर रहा, आप भी अपना फर्ज निभाइए, आपकी भी वैकेंसी है। वो जो बोलते हैं आनंद सेक्शनल फेल है, भाई चलो मान के चलो सेक्शनल फेल है, उसका तो सिलेक्शन वैसे नहीं होना है, फिर वो इतना मेहनत क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? आपका तो सिलेक्शन होना है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी तो करो। चलो ठीक है, जो भी कुछ है, मैं फिर भी यही कहूंगा, सब यूनाइट हो जाइए, सब लोग एक मिलके टीम डिप्लोमा बनाइए, और जो भी चीजें सब साथ मिलके एक अच्छा वकील करके इस केस में मर्ज कर दीजिए, तभी चीजें सही होंगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।